नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके सीटेट के अगले एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतर आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि पौधों को वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो उन्हें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जिंक, आयरन और मैग्नीशियम। और यही वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है। बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल असर्शन और रीजन वाला है, जिसमें आपको दोनों सेंटेंस पढ़कर ये बताना है कि वो सही है या फिर गलत है। इस सवाल का असर्शन ये है कि द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और इसका रीजन ये दिया गया कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि रात्रि के आकाश में तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती रहती है। और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इस सवाल में असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। इस प्रश्न में आपको लोहे के जंग लगने से संबंधित कुछ कथन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। नंबर 8, इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये लोहे और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। नंबर बी, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होती है कि यानी कि आपके रिएक्शन से हीट बाहर रिलीज हो रही है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी, इट कैन टेक प्लेस एट अ रूम टेम्परेचर, यानी कि ये समान ताप पर हो सकता है। ऑप्शन डी, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि इसको दोबारा बदला जा सकता है। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ए, बी और सी तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रश्न में आपको 2 कथन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। स्टेटमेंट नंबर ए, अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज रेपिटेडली फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बराबर सही पाया गया है। ऑप्शन बी, अ लॉ इज अ थ्योरी दैट हैज बीन रेपिटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बराबर सही पाया गया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केवल एक कथन ही सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस सवाल में आपको ये बताना है कि एसिड रेन के लिए कौन से ऐसे गैस है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वो गैसेज हैं ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ई नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या फिर कथन सही है। स्टेटमेंट ए, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि ज्यादातर अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, यानी कि अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों सही है, यानी कि नॉन मेटल एसिड और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूज प्रोड्यूस अ गैस व्हिच इज पॉइजनस एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। दिस गैस इज, ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वो कौन सी गैस है जो जहरीली होती है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहन क्षमता को घटा देती है। और इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फाइड डाइऑक्साइड। और इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यही वो गैस है जो ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल इन विच ऑल्सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि वो कौन से ऐसे एनिमल है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। और इसके ऑप्शंस है नंबर 1, मुर्गी, छिपकली, तितली। नंबर 2, छिपकली, तितली, मेढक। नंबर 3, तितली, मेढक, मछली। नंबर 4, मेढक, मछली, स्टारफिश। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेढक, मछली और स्टारफिश ये वो जानवर है जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्स इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी अराउंड कॉर्नर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाई। एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, और ये वाई के सिद्धांतों पर आधारित है। और अब आपको ये बताना है कि एक्स और वाई क्या है। ऑप्शन 1, टेलीस्कोप रिफ्लेक्शन। ऑप्शन 2, कैलिडियोस्कोप रिफ्रैक्शन। ऑप्शन 3, पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन। ऑप्शन 4, पेरिस्कोप डिस्पर्सन। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, और ये वाई यानी कि रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह है। ब्लैक लिक्विड विच कैन बी यूज्ड फॉर मेटलिंग द रॉड। एक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड वाई इज डिराइव्ड फ्रॉम कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली बी। एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से मिलता है और वाई कोयले से मिलता है। और अब आपको
बताना है कि एक्स और वाई क्या हो सकता है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बिटुमेन कोल टार, ऑप्शन 2 कोल टार चारकोल, ऑप्शन 3 चारकोल ब्यूटामिन, ऑप्शन 4 कोल टार ब्यूटामिन। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिटुमिन और कोल टार। बिटुमिन पेट्रोलियम से मिलता है और कोल टार कोल से मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस सवाल में आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू मैन्योर। ऑप्शन नंबर 2 फर्टिलाइजर्स enhance the water holding capacity of the soil. Option number 3 fertilizers provide lot of humus to the soil. Option number 4 fertilizers increase the number of friendly microbes in the soil. इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 fertilizers are richer in specific nutrients as compared to manure. अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following plant diseases are caused by bacteria? इस प्रश्न में आपको बताना है कि पौधों की वो कौन सी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं में घून लगना, बी सिट्रस कैंकर, या फिर सी येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सिट्रस कैंकर। ये बीमारी नींबू के पौधे या फिर संतरे के पौधे में होती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीड डिस्पर्सल मे बी सेड टू बी हेल्प द प्लांट्स इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 1 ओवरक्राउडिंग, ऑप्शन नंबर 2 अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल, ऑप्शन नंबर 3 इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, ऑप्शन नंबर 4 प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओवरक्राउडिंग। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is a pair of modified roots of the plant? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों का एक युग्म है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ओनियन एंड टर्निप यानी कि प्याज और सलजम, ऑप्शन नंबर 2 टर्निप एंड कैरेट यानी कि सलजम और गाजर, ऑप्शन नंबर 3 कैरेट एंड पोटैटो यानी कि गाजर आलू, ऑप्शन नंबर 4 पोटैटो एंड पी यानी कि आलू और मटर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सलजम और गाजर। Which of the following is not a form of calcium carbonate? निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। ऑप्शन 1 लाइमस्टोन चूना पत्थर, ऑप्शन 2 चौक, ऑप्शन 3 मार्बल या फिर संगमरमर, ऑप्शन 4 क्विक लाइम यानी कि बिना बूझा चूना। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्विक लाइम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना